मखसूस इलाके हैं जहाँ से वो बारिश मेजर करते हैं, जबकि हमारे पास जो एक तरीका है, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट होगा, लेकिन एक तरीक़ेकार है जो हर तालके में मौजूद है। जो हमारे मुख्तियारकार के दफातर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके पास वो मौजूद होता है और वो उसको मेजर करते हैं और फिर उसको वो रिकॉर्ड करके आगे शेयर करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी। तो सक्खर के 5 तालके हैं, उनमें मुख्तलिफ जो मेजरमेंट है वो आई है। तो उसको जो सबसे ज़्यादा वो सक्खर सिटी है, जिसमें जो मैंने आपको बताया है कि 281 के करीब वो बनती है। और इस वक्त भी जो सक्खर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त काम हो रहा है, जहाँ पर पानी है, कुछ जो लो लोइंग एरियाज़ हैं, उसमें जहाँ पर अभी डी वाटरिंग का काम चल रहा है, उसमें स्टेशन ग्राउंड है, कुरैशी रोड है, लाल मशाक है, बिहार कॉलोनी है, गुलशन इकबाल है और आयरन मार्केट और शर्ट चौक के जो कुछ बिहाइंड इलाके हैं वहाँ पर, और सालेपट में जो मेन रोड है सालेपट का कुछ पेचेज़ हैं जहाँ पर पानी है, और दे तराई है वहाँ पर पानी है। रोड़ी में कंदरा, दरावान, टंडो, अलीबाद यहाँ पर कुछ पानी है जिस पर अभी काम हो रहा है। और पन्नू आकल में हमारी यूसी है, रू पहाड़, और कुछ उसके भी आइसोलेटेड इलाके हैं जहाँ पर काम हो रहा है। बाकी जो सक्खर है, अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल क्लियर है, मोटरेबल है। और वो कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें सुबह की हैं 7 बजे की, जिसमें तमाम इलाके जो हैं वो क्लियर कर लिए गए हैं। जो दादू में सूरत हाल भी, वहाँ पे सुबह 11 बजे तक का जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह 11 बजे तक वहाँ दादू में 95 मिलीमीटर बारिश हुई है, दादू तालके में। जोही में 141 है, केन शाह में, खैरपुर नाथन शाह में 301 मिलीमीटर है, और मेहड़ में 300 मिलीमीटर बारिश जो है वही। और अभी बारिश हो रही है, वहाँ पे अभी बारिश रुकी नहीं है। और कुछ इलाकों में कुछ सैलाबी सूरत हाल है, जिसमें नई गज है, MNV ड्रेन है और इंडस रिवर है, वहाँ पर थोड़ा सा है इशू, लेकिन वो इतना नहीं है कि किसी को ख़तरा हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो कुछ काम किए गए हैं, जो गाज डिवीज़न है उसमें सूरत हाल ठीक है, कुछ सीपेज थी, और बट कोई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज़ रिपोर्ट में जिसको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे प्रोटेक्शन वॉल्स हैं या बंद हैं, वहाँ पर LS बंद है, FP बंद है और सुपीरियो बंद है, वो अभी ठीक हैं, उनका कोई इशू नहीं है। दादू के जो इलाके हैं उनका मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो मैंने आपको बताया कि ब्रीच रिपोर्ट हुई थी दादू कैनाल में, उस पर वो काम कर रहे हैं। जो सड़कें बंद हैं जहाँ पर पानी है, उसमें जोही चीनी रोड है, जोही डिगवाला रोड है और जोही वाही पांदी रोड है। वहाँ पर पानी की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक बंद है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर वो बारिश रुक जाती है तो फौरी तौर पर कुछ घंटों में उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। उसके अलावा लाड़काना में कल बारिश हुई थी, आज अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी इलाके ठीक हो गए, लेकिन कुछ जो इलाके हैं, आबादियाँ हैं, जो वही बात ये कि जो लो लेइंग है, नशेबी इलाके हैं, वहाँ पे काम हो रहा है और वो भी डी वाटरिंग उसकी मुकम्मल आज हो जाएगी। शिकारपुर अल्लाह का शुक्र है वो क्लियर है। कंबर शहदाद कोट का जो शहरी इलाका है, जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, रास्ते हैं, वो क्लियर हो गए हैं। लेकिन जो ज़मीनें हैं लोगों की, जो आबादी की हुई है, जो काश्तकारी जहाँ ज़मीनों पर करते हैं, वहाँ पानी है। ज़ाहिर है कि उस पानी को निकालना कोई आसान नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर पानी है। लेकिन जो सड़कें, रास्ते हैं, आबादियाँ हैं, उनमें मोस्टली उनको क्लियर कर दिया गया है। तो ये मेजर थी चीज़ें, और मैंने सोचा कि आपसे ये ज़रूर शेयर कर दूँ, इसलिए कि हमारे जो कुछ सियासी मुखालिफिन हैं वो बड़ी अजीब सी बेतुकी बातें अगर करना शुरू कर देते हैं जैसी बारिश होती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दौरान बारिश ये नामुमकिन होता है कि आप सड़कों को साफ़ कर लें, ये मुमकिन ही नहीं है। ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब एक मरतबा बारिश बंद हो जाती है और फिर जो अमला है, बल्दियात का है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, PDA में है, वो सब मिलके काम करते हैं। तो उसके बाद सड़कों से पानी कितनी देर में निकलता है वो बेसिकली उनकी कारकर्दगी का सबूत हो सकता है। हमारे जो मुंतखब मेयर्स हैं, चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जो PDA का अमला है या सॉलिड वेस्ट का जहाँ पर अमला मौजूद है, वो जो काम कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक तरीके से काम इस वक्त हो रहा है, और कोई बड़ा मसला किसी भी ज़िले में हमें इस वक्त दरपेश नहीं है। अच्छा सईद भाई, ये बता दें कि
न सिर्फ बारिश आने से लोग जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं, गंदगी वगैरह आपने जिक्र किया, लेकिन बिजली चली जाती है, पीने के पानी का बुरान आता है, उसके अलावा सुई गैस भी आजकल इसी से कनेक्ट हो गई है। तो बहुत सारे मसाइल लोगों उससे दरपेश हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे सरकारी इदारों का वजूद उन शहरों में है ही नहीं। तो इस हवाले से सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम किए? देखिए, ये बारिशें तो अभी कुछ दिनों से शदीद हुई हैं, लेकिन चूँकि ये मानसून का सीज़न था तो हुकूमत सिंध की जानिब से मुख्तलिफ़ सतहों की मीटिंग्स हुई और रेगुलर हुई। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने इजलास किए, चीफ़ सेक्रेटरी साहब ने किए, मैंने बतौर वज़ीर बल्दियात किए, और फिर उसके अलावा कमिश्नर्स अपनी अपनी सतहों पर करते रहे, डिप्टी कमिश्नर्स करते रहे, रेगुलर इजलास होते रहे। और CM साहब की मीटिंग में भी, चीफ़ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में भी, और मैंने जो मीटिंग्स की कराची में भी, हैदराबाद में भी, वहाँ पर सेप्को और हेस्को के जो नुमाइंदे थे वो मौजूद थे, और उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि जब बारिशें होंगी, अब कोई फॉल्ट हो जाए उसका तो ज़ाहिर है कि कोई अज़ाला हम नहीं कर सकते फौरी तौर पर, उसको ज़ाहिर है कि ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन जो रूटीन की लोड शेडिंग हो रही थी उन इलाकों में, उस पर उनसे हमने यकीनदानी ली कि बारिशों के दौरान आप इसको फौरी तौर पर ख़त्म कर देंगे, इसलिए कि बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से बरसाती पानी आपको पंप्स के ज़रिए निकालना पड़ता है, और अगर पंपिंग स्टेशन हमारे बंद हो जाएँ लोड शेडिंग की वजह से तो वो पानी नहीं निकल सकता और वो इलाके डूब जाते हैं। तो उस पर उन्होंने यकीनदानी कराई थी कि कुछ इलाके इन्होंने पहले से ही लोड शेडिंग फ्री कर दी है, और कुछ ये था कि जैसे ही अगर बारिश होती है, ज़्यादा होती है, तो वो लोड शेडिंग वहाँ ख़त्म कर देंगे ताकि ये मसला जो है वो ना खड़ा हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इलाकों से ये शिकायत ज़रूर है कि हेस्को और सेप्को की वजह से कुछ हमारे पंपिंग स्टेशन मुतासिर हुए हैं। हमने जनरेटर्स भी अरेंज किए हुए थे जो बड़े पंपिंग स्टेशन है उस पर, कि खुदा न खास्ता अगर कोई फॉल्ट हो जाता है और बिजली नहीं आती तो हम कम से कम जनरेटर्स के ज़रिए उस पानी को पंप करके आबादियों से निकाल सकें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई बड़ी ऐसी शिकायत नहीं है, कहीं कहीं पर ये इशू ज़रूर आएँ, लेकिन हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। सईद भाई, एक तरफ पंजाब हुकूमत ने अपने आवाम के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट जो है ना वो बिजली के रिलीफ दी है, और दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक ने जो 3 से 5 रुपये जो है ना वो फ्यूल चार्जेस पे जो है ना वो आयद कर दिए हैं। तो ये एक तरफ जो है ना सिंध हुकूमत को ये इक़दाम उठाना चाहिए था और तकलीद करनी चाहिए थी पंजाब हुकूमत की, लेकिन अभी तक नहीं की है। तो क्या सिंध हुकूमत के पास ऐसा कोई प्रोग्राम है? और दूसरा ये क्या फ्यूल चार्जेस मतलब के इलेक्ट्रिक कर क्या रहे? गवर्नर साहब ने जो खत लिखा था वो आपको मिला या नहीं मिला? फ्यूल साहब ने जो इस हवाले से खत लिखा मैं जवाब देता हूँ, वो मिला या नहीं मिला? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, पहली जो आप बात कर रहे हैं कि तकलीद करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि अंधी तकलीद किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। तो रिलीफ अगर मैं मेरी बात पूरी सुन लें। देखें, बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराहम करने के लिए इक़दाम करें। ठीक है, मजबूरियाँ नहीं हो रही, एक अलग बात है, लेकिन ज़िम्मेदारी बेसिकली उनकी है। अब पंजाब हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए, और वो भी एक ब्रैकेट है 200 से लेके 500 यूनिट तक, जो लोग कंज्यूमर्स हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सवाल ये पैदा होता है कि सितंबर के बाद फिर क्या होगा? फिर बिजली की वही कीमत होगी और शहरी वही बिजली जो है उसी कीमत पर बिजली ले रहे होंगे, और हो सकता है अगर बिजली मज़ीद महंगी हो गई तो उनको मज़ीद महंगी खरीदनी पड़ेगी बिजली। 45 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको तकसीम करेंगे ना इन कंज्यूमर्स में जिनको ये सहूलतें दी गई हैं, तो मेरा ख्याल है किसी को 2500, किसी को 2000, किसी को 3000, किसी को 4000, 5000, इससे बड़ी रिलीफ किसी को नहीं मिलने वाली है। अब इतनी रिलीफ देने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, 45 अरब रुपए, जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है, वो उन्होंने उठाया। लेकिन उसके बाद 45 अरब तो ये है ना, फिर अरबों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं। ये भी तो ऐड करें उसके अंदर आप, कि पता नहीं टीवी पे धड़ाधड़ इश्तिहार हैं, अखबारात में मैं देख रहा हूँ कि हाफ पेज के जो है वो फ्रंट पे इश्तिहार आ रहे हैं कि जी हमने ये सहूलत दे दी। तो 45 अरब वो भी हैं, और बाकी पता नहीं कितने अरब जो है वो इश्तिहारों पे भी खर्च हो रहे हैं। इस पर सिंध हुकूमत का एक बाकायदा तफसीली बयान तो आएगा जो आएगा, लेकिन मैं जो अपनी राय जो मैं समझता हूँ वो दे देता हूँ आपके सामने। कि देखिए, सिंध हुकूमत ने हमेशा ये बात की कि शहरियों के लिए सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हम अभी से नहीं कर रहे हैं,
हम 2014-15 से यानी 10 साल से हम इस बात पे लगे हुए हैं कि सिंध हुकूमत के पास ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे मंसूबे मौजूद हैं जिससे सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। हमें उसकी इजाज़त नहीं दी गई। 2014-15 में PMLN की हुकूमत थी, उसके बाद 18 के बाद PTI की हुकूमत आ गई। दोनों हुकूमतों ने रुकावटें डाली, पाबंदियां लगाईं, और उस दौरान में पंजाब में जो इम्पोर्टेड कोयला है उससे बिजली पैदा करने के इंतजाम किए जाते रहे। जो इम्पोर्टेड LNG है उससे बिजली पैदा करने के जो है वो मंसूबे लगाए जाते रहे, और वो बिजली आज हमारे गले में पड़ी हुई है। अगर तो सिंध के जो लोकल कोयला है उससे बिजली पैदा की जाती, हमारे पास सोलर का अच्छा एक विंड हमारे पास है, कॉरिडोर है, हम सोलर की बिजली पैदा कर सकते थे जो सस्ती होती। हम विंड की बिजली पैदा कर रहे हैं लेकिन हम उससे ज़्यादा पैदा कर सकते थे, हमारे पास कैपेसिटी है। हम वो लोगों को सस्ती बिजली दे सकते थे, ना सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती थी। अब अगर कुछ हुकूमतों ने माजी में गलतियां की, आज अगर वो जिम्मेदारी सारी बजाय ख़ुद जिम्मेदारी लें और किसी और पे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक शायद सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर आप शहरियों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो मुस्तकिल होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। आप जो बिजली महंगी पैदा करने वाले मंसूबे हैं उनको ख़त्म करके उनको बंद करने के इक़दाम करें। अगर उनको पैसे देकर ये जो कैपेसिटी पेमेंट हम कर रहे हैं उनको कोई ऐसी पेमेंट्स करें जिससे वो बंद हो जाएं, सस्ती बिजली वाले चलें, तो एक बहुत अच्छी वर्किंग हो सकती है जिससे 14 रुपये तो चले नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये बिजली सस्ती हो जाती है और मुस्तकिल होती है, कई सालों तक के लिए हो जाती है, तो मैं समझता हूँ ये 14 रुपये से ज़्यादा अच्छा मंसूबा है। तो ये एक अजीब सी स्कीम है जो उन्होंने की, और मैं समझता हूँ कि तकलीद करने वाली बात जो है वो अजीब सी आपने की। हम क्यों करें भाई तकलीद, अंधी तकलीद क्यों करें किसी की? गवर्नर साहब को भी थोड़ा इस पर वर्किंग करनी चाहिए थी, कोई माहिरीन के साथ बैठ के बात कर लेते। यहाँ पर जमात इस्लामी और MQM के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि भाई 2 महीने के लिए हम क्यों खर्च करें अरबों रुपए जिसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट शहरियों को नहीं होने वाला है। तो ये हम समझते हैं कि ये नामुनासिब तरीका था। ये 45 अरब रुपए अगर सूबाई हुकूमत को देने थे या सिंध हुकूमत से लेने थे या बलूचिस्तान से या KP से समझते थे पैसे लें, तो हमसे पैसे लें ज़रूर, हम देने को भी तैयार होंगे, लेकिन अगर शहरियों को मुस्तकिल रिलीफ मिले उसके लिए हम देंगे। तो सर लंबा दे दें सर, आप 10 साल के लिए दे दें सर, क्या मतलब आप 2 महीने के लिए नहीं दें? मेरे भाई, अगर आप समझते हैं कि 14 रुपये 10 साल के लिए देना तो सिंध हुकूमत का सारा बजट जाएगा, वफाकी हुकूमत का सारा बजट जाएगा, आपको IMF से पता नहीं कितने पैसे और लेने पड़ेंगे, तब जाके 10 साल के लिए होगा। हम जो बात कह रहे हैं कि भाई जो महंगी बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं उनको सिस्टम से निकालें, सस्ती बिजली पैदा करने के जो मंसूबे हैं उसको सिस्टम में डालें, ताकि जो आपकी कॉस्ट है बिजली पैदा करने की वो कम हो ना। कोई मतलब कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। इसके बाद खुल जाता है, पार्टी का कारकुन बताता है, उसने फिर जो है वो हाइड्रेंट खोल लिया है, तो किस तरह निपटेंगे इस चीज़ से? बड़ी परेशानी है वाकई को। यार अब ये कोई बिल्कुल एक हाइड्रेंट की जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, फारूक बलोच को, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन इलीगल हाइड्रेंट्स जहाँ पर भी हैं, जहाँ इतला मिलती है वहाँ कार्रवाई होती है। और मेरी मालूमात के मुताबिक चखरा गोट में भी जो हाइड्रेंट चला है उस पर कार्रवाई भी हुई है, उस पर मुकदमात भी हुए हैं। तो अब अगर कार्रवाई हो रही है, अगर दोबारा चला दोबारा कार्रवाई कर देंगे। अच्छा सही भाई, आज आपने बताया एक-एक कि कांचों के जो रोड, एक-एक करके जरा। कांचों का जो रोड नेटवर्क है, सिकबाला, जोही, वाहीपादी, सिंधी, ये हर साल ये जो बारिशें आती हैं ये रोड टूट जाते हैं, सड़कें चली जाती हैं। मुस्तकिल हल इसका सिंध हुकूमत क्यों नहीं ढूंढती? लोग रोडों पे पड़े हुए हैं, जो ही अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। दादू से 2 दिन से उनका रास्ता जो है वो कटा हुआ है। अच्छा सही सर, इसी से कनेक्ट है कि बारिशें जो है अब हर साल का मामूल होता है। इस बार निकासी के हवाले से पैसे इंतजाम नजर आए, लेकिन सड़कें जो है हर कुछ अर्से बाद, ऐसी सड़कें जो अभी कुछ अर्से पहले बनी थी इस बारिशों में दोबारा खासतौर शहर की जो अंदरूनी मुख्य इलाकों की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, मयारी सड़कों के हवाले से हुकूमत
अगर आपका भी इसी से कोई ऐसा इदारा है जहाँ कोई आदमी सोचता है कि सड़क जो है मुश्किल से भी दोबारा टूट गई है, कोई शिकायत करना जी मैं बताता हूँ। या इस वक्त जो है मज़ाफ़ाती इलाके जो है ख़ास तौर पर सरजानी, औरंगी और मंगोपीर नॉर्थ में बारिश जारी है और कल भी बहुत बारिश हुई है, लेकिन वहाँ पानी खड़ा हुआ है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। आप सक्खर की तो बात कर रहे हैं, दादू की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना शहर जो कराची है इसके इलाकों के अंदर बारिशें हो रही हैं, वहाँ जिस तरह इन्होंने कहा खड्डे भी हैं, बहुत बुरी हालत है, उनकी सफाई का इंतज़ाम क्यों ऐसे नहीं हो पा रहे? देखिए पहले तो जो दादू की उन्होंने बात की, दादू में मैंने बता दिया आपको खुद ही कि क्या सूरत हाल है और बारिश अभी हो रही है। अब चलती बारिश में तो मैंने बार बार कहता हूँ कि भाई अल्लाह ताला के अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सड़कों को, ज़मीन को खुश्क रख सके या वहाँ पानी को जमा होने से रोके। हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है। अभी चलती बारिश में ये नामुमकिन है कि उन सड़कों से पानी फौरी तौर पर ख़त्म हो, लेकिन जैसे ही बारिश बंद होगी ये जो सड़कें मैंने आपको बताई हैं ये इंशाअल्लाह ताला हम उसको साफ़ कर देंगे। जो कराची में सड़कों की बात आपने की जो टूटी हैं, बिल्कुल कुछ सड़कों के मुतालिक ये शिकायत है, लेकिन देखें जो काम हुआ था वो शायद सैकड़ों सड़कें थी जिन पे काम हुआ, लेकिन जिन सड़कों पे पैचवर्क की ज़रूरत पड़ गई है वो कम है और उस पर भी हम देख रहे हैं। और जो सड़कें अभी रिसेंटली बनी हैं और उनमें ख़राबी पैदा हो गई है तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी ज़िम्मेदार होंगे इनके ख़िलाफ़, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे हमारा अफसर हो, उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। और शिकायत की, यहाँ तक आपने बात की, शिकायत के लिए टाउन्स मौजूद हैं, जो टाउन्स वहाँ मुतल्लिका हैं, KMC है वहाँ मौजूद है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसी आम आदमी को शायद शिकायत करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे ही लोग जो हैं वो हमारे इल्म में चीज़ें आ जाती हैं और हम ये कर लेते हैं। जो दूसरा आपने कहा सुरजानी मंगोपीर में बिल्कुल बारिशें हुई और वहाँ पर 70 मिलीमीटर कल जो है वो रिकॉर्ड हुई बारिश, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसको आप कहें कि आउट ऑफ कंट्रोल है और वहाँ बिल्कुल निज़ाम धरम भरम हो गया। पानी ज़ाहिर है कि 70 मिलीमीटर बारिश हुई है, पानी कहीं ना कहीं तो होगा। सफाई का काम हो रहा है। जो कच्ची सड़कें होती हैं जहाँ सड़क मौजूद नहीं होती वहाँ कीचड़ भी होगी और वहाँ झाड़ू तो नहीं लग सकता मेरे भाई बारिशों के अंदर। वो जब खुश्क होगा उसके बाद इसको हम ठीक करेंगे। सही साहब ये बताइएगा कि बारिशें होती हैं हर साल और हर उमरकोट में जो है आसमानी बिजली गिरती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन उनकी कोई भी हेल्प नहीं की जाती। लोग जो हैं जो मर जाते हैं उनके लवाकिन परेशान रहते हैं। तो इस बार सिंध गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा था फेडरल गवर्नमेंट को भी और ADDSC को, इस हवाले से कोई रिसर्च करवाइए कि वजूहत क्या है, तो कुछ वजूहत मालूम हो सकती है। और जो लोग इंतकाल कर गए उनके लवाकिन के लिए कोई सिंध गवर्नमेंट के पास पैकेज है? देखिए अभी तो मेरे पास एग्जैक्टली मालूमात नहीं है कि वो जो थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से लोगों की जानें गई हैं उसके लिए कोई पैकेज है कि नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत आम तौर पे जो इस तरह हादसाती तौर पर जिनकी हलाकतें शहरियों की होती हैं और उनकी फैमिलियाँ डिज़र्विंग होती हैं उनकी इमदाद हम मुस्तकिल करते रहते हैं और अभी भी अगर कहीं से कोई ऐसी बात आएगी तो ज़रूर उनकी इमदाद करेंगे। बाकी आसमानी बिजली से अल्लाह ताला ही हम सबको बचा सकता है, वो थरपारकर नहीं, वो तो कहीं पर भी कुछ सोच सकता है उसका। कोई बात नहीं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे वज़ीर आला को रिलीज करने की बात कर रहे हैं और वो मुझे भी कर रहे हैं, वो तो मुझे भी कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ऐसी खबरें आपको सिर्फ एक बात समझ लेनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर हों या उनकी कैबिनेट के मेंबर्स हों, उनको तब्दील करने का या वजारतें तब्दील करने का इख्तियार कैबिनेट का चीफ मिनिस्टर के पास या क़यादत के पास है और चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने का इख्तियार हमारी पार्टी लीडरशिप के पास है, ना किसी अरबाब चांडियों के पास है, ना किसी और रिपोर्टर के पास है। अब वो रिपोर्टिंग करते रहें, हम पढ़ के हंसते रहते हैं। अब खुदा न खास्ता अगर चीफ मिनिस्टर तब्दील भी हो गए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, हमारी वजारतें चली भी गई तो क़यामत नहीं आ जाएगी, आप भी इधर ही होंगे हम भी इधर ही होंगे। तो हम तो इसको सच्ची बात है हंस के जो है वो आपस में लतीफ़े भी सुना रहे होते हैं इस पर। तो ये आपको भी यकीन उस पर करना चाहिए जो ऑफिशियली आपको ख़बर कहीं से आए कि जी ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। बाकी तो मखसूम जमील जो है पुलिस पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सरवरी जमात के सरबराह हैं, वो मुस्तकिल इस तरह की बात करें अपनी पार्टी की हुकूमत पर